नेत्रों को बंद ही रखें। जब ये जान लिया जाता है कि बाहर का सब कुछ जान लेने पर भी, अनेक प्रकार की क्रियाएं करने पर भी हम सुखी नहीं हुए हैं, अपितु नाना प्रकार के दुख ही भोगे हैं, तो भीतर से ज्ञान और क्रिया के प्रति विरक्ति का भाव पैदा होता है और उस विरक्ति में सहज ही हम अपने में होते हैं और शांति का अनुभव होता है। वो पल कब आता है? जब हम इंद्रिय ज्ञान से थक जाते हैं, क्रिया से थक जाते हैं। वह स्थिति आना ही दुर्लभ से दुर्लभ है। बाहर जानने को हम आत्मसात कर लेते हैं, क्रिया को आत्मसात कर लेते हैं, उसको मोक्ष मार्ग में सुख का कारण मानते हैं, क्योंकि सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चैत्र, तीनों ये कुछ करने रूप हैं, तो हम कुछ करना चाहते हैं, जबकि मोक्ष मार्ग नहीं करने रूप है, विश्राम रूप है। ज्ञान करना, चैत्र करना, श्रद्धा करना, ये करना करना का भार लगा रहता है और हम अपने में विश्राम नहीं पाते। अपने में विश्राम पाए बिना सुख व्यक्त नहीं होता, प्रकट नहीं होता। सुख स्वभाव तो है, किंचित उसकी अभिव्यक्ति भी है, पर सहज ही कुछ करने का परिणाम वर्तता है। कम से कम अपने को मुक्त करें, अपने को भगवान बनाएं, तो कुछ समझें, कुछ श्रद्धा करें, कुछ आचरण करें। कर्ता भाव बना ही रहता है। कर्ता भाव के साथ स्वरूप में विश्रांति नहीं होती। कर्ता भाव से विरक्त होना वही स्वरूप विश्रांति है। शरीर में सुख की स्थिति जो है भोगने में आती है, तो भी ज्ञान और क्रिया का जो पक्ष पड़ा रहता है, उससे सहज ही हम ज्ञान और क्रिया रूप वर्तते हैं, उससे छूटते नहीं है। वो काम होता ही रहता है, ज्ञान का और क्रिया का, कुछ करने का, कुछ जानने का। विश्रांति उत्पन्न नहीं होती है। विश्रांति ही मोक्ष का मार्ग है। कुछ करना ही नहीं है कि स्वभाव तो है, स्वभाव को उत्पन्न थोड़ी करना पड़ता है। हमको ऐसा लगता है कि सुख उत्पन्न करना है। सुख तो है, शरीर में सुख की स्थिति जो है, बस उसको पहचानता ही नहीं है। कारण कि ज्ञान और क्रिया में खड़े रहते हैं, वही ऊर्ध रहता है। उपदेश भी उसका ही मिलता है, कुछ पुरुषार्थ करो, संसार से पार होने के लिए कुछ यत्न करो। अपने आप मोक्ष नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। अपने आप तो होता तो अब तक हो जाता। या फिर ऐसे अनेक प्रकार की मान्यताएं, जब निश्चित तब होगा, उसके पहले कैसे होगा। तो जो सहज अपने सुख की स्थिति जो भोगने में आती है, वो उसमें हम स्थिर नहीं हो पाते। वो उसका प्रयास नहीं, मतलब उसमें होने रूप कार्य नहीं होता है। सहज विश्रांति की स्थिति बनना, देखना नहीं, जानना नहीं, जानने का रस छूट गया, देखने का रस छूट गया, क्रिया का रस छूट गया, क्योंकि सब करके देख लिया, खूब देखा, खूब जाना, कुछ क्रिया की, कुछ मिला नहीं। तो थक करके जब सरेंडर कर देता है जीव, तो उसका स्वभाव व्यक्त हो जाता है। बस सरेंडर करने की बात है। देखना, जानना, क्रिया, खुद मानना, जानना, करना, इसके प्रति हम कभी भी थक नहीं पाते। उपदेश भी ऐसा ही मिलता है, कुछ देखो, जानो, करो, कुछ प्रयत्न करो, कुछ पुरुषार्थ करो। जो सुख स्वभाव व्यक्त ही है, वो तो बस देखो, जानो, करो। ये ज्ञाता भाव, कर्ता भाव में हम बाहर खड़े रहते हैं, और जो सुख की स्थिति बनी हुई है उसको नहीं भोगते। भोगना होता ही नहीं है। सुख तो किसी अंश में व्यक्त ही है, वस्तु भी व्यक्त है, वस्तु तो है ही है,
और उसका कुछ स्वभाव भी व्यक्त ही है, लेकिन न वस्तु की पहचान हो पाती है, न सुख है उसकी पहचान हो पाती है। और हम बस कुछ पुरुषार्थ करना है, कुछ कर्ता भाव कुछ करना है, हमको अपने को बदलना है। जो स्थिति है उसको ही भोगना है। भोगना सहज ही होता है जब कर्ता भाव छूट जाता है। अपने आप को करना नहीं होता है। अपने में कर्तापन की जो गुंजाइश नहीं कि हम अपने में कुछ करें, अपने में कुछ बदलें, क्योंकि सहज ही सुख मौजूद है। जब कर्ता भाव मर जाता है, ज्ञाता भाव मर जाता है, तो अपने आप हम अपने सुख के अनुभव रूप होते हैं। अब ज्ञाता भाव कर्ता भाव का मरना यही कठिन काम हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें संतुष्टि है, तृप्ति है, इससे सुख की आशा बनी है, हम सुखी हो जाएंगे। सहज सुख मौजूद है। ज्ञाता भाव कर्ता भाव का टल जाने पर सहज ही सुख का अनुभव होने लगता है। स्वभाव सहज होता है। स्वभाव को नया थोड़ी पैदा करना है। स्वभाव तो है, अब व्यक्त भी है किसी अंश में, बस उसके बाधक कारण को रोकना है। बाधक कारण जो बना हुआ है, अब तक चल रहा है, बस उससे हम थक जाएं, हार जाएं, विराम लगता है उसमें, तब हम सब बाहर का जानना करना बंद कर देते, तो एकदम विश्राम पाते। जैसे शादी करनी हो बच्चों की, तो उसमें हम रात दिन मानो लगे रहते हैं। जब शादी हो जाती है तो एकदम आराम पाते हैं, उसके पहले तो नींद नहीं आती। जैसे ही काम समाप्त होता है हम विश्रांत होते हैं, नींद भी अच्छी आती, एकदम हल्के हो जाते हैं। वो हल्कापना कहीं बाहर से नहीं लाया गया, विश्रांति की स्थिति कहीं बाहर से नहीं लाई गई, वो तो हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप को हमने करने के भार में खो दिया। शादी करनी है, व्यवस्था करनी है, ये करना वो करना, उसमें हमने जो विश्रांति की स्थिति हमारा स्वरूप है उसको खो देते हैं। ये ऐसा अनुभव हम करते आए हैं, ऐसी बात नहीं। कोई काम का भार होता है, वो काम निपट जाता है, तब सुख को लाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सुख अपने आप ही व्यक्त हो जाता है जब हम भार को से मुक्त हो जाते हैं। भार किसका है? जानने का और करने का भार है। ज्ञाता भाव कर्ता भाव हो तो पर का भोक्ता भाव, पर का सिनेमा का सुख लेंगे, घूमने का सुख लेंगे, भोक्ता भाव। ज्ञाता भाव कर्ता भाव भोक्ता भाव से विश्राम में नहीं मिलता है। घूमने में जाते हैं, वहाँ के दृश्यों को देखकर सुख भी अनुभव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब घर पे आते हैं तो लगता है आराम हो गया। भाई वही वहाँ जो सुख मिल रहा था तो घर पे आके विशेष सुख क्यों मिल रहा? क्योंकि देखने के भाव से मुक्त हो गए। हम देश विदेश घूम रहे थे, उसमें सुख पाने की कोशिश कर रहे थे, तो सुख हम घर आके विशेष सुख क्यों मिल रहा? ऐसे लगता है एकदम हल्के हो गए, क्योंकि उस ज्ञाता भाव दृष्टा भाव से हम छूट गए, तो सुख अपने आप ही हो गया। सुख अपने आप ही होने की चीज है। जो स्वरूप है उसको कुछ पैदा थोड़ी करना पड़ता। स्वरूप तो अनादि से प्राप्त है, अनंत काल तक रहने वाला है। बस जो बाधक कारण है, ज्ञाता भाव कर्ता भाव भोक्ता भाव, ये सब समाप्त हो जाते हैं जब हम देख लेते हैं, अपने अनुभव से जान जाते हैं कि देखने जानने और करने में तो आज तक छोड़कर ही शांति मिली। जब विश्राम करने में सुख मिला, मतलब बाहर के काम का भार खत्म हो गया, देखना जानना करना भोगना सब छूट गया, तो हमको एकदम एक शांति प्रकट हुई, सुख प्रकट हुआ। करना नहीं पड़ा, अपने आप प्रकट हुआ, वो तो हमारा स्वरूप है। सुख को करना नहीं पड़ता है, शांति को करना नहीं पड़ता है, वो हमारा स्वरूप है। बस ये दृष्टि में ये बात आती है। सब करके थक गया, अल्टीमेटली लौट के बुद्धू घर को आए तो शांति मिलती है। तो घर को आए माने वो सब काम को छोड़ दिया तो घर पे आ गए। वो करते रहे तो घर पे कैसे आएंगे? और जब वो नहीं करते अपने आप ही घर पे आते हैं। सब जाना था जा लिया, जो करना हो कर लिया, क्या करते? सब बंद हो जाता, अपने घर में होते। सब बंद कर देने का नाम ही अपने घर में होना है, अपने स्वरूप में होना है। ये स्थिति, हम एक काम छोड़ते हैं दूसरा काम पकड़ लेते हैं, दूसरा
करते हैं, तीसरा काम पकड़ लेते हैं। ये जानना, अब दूसरा जानने लग जाते हैं, तीसरा जानने लग जाते हैं। जानना, करना, भोगना, इनसे हम विश्राम में नहीं पाते। इन्हीं में सुख बुद्धि लगी रहती। दृष्टि में यही है कि इनसे सुख होगा, कुछ देखने से, कुछ जानने से, कुछ करने से, कुछ भोगने से सुख मिलेगा। उससे थकते ही नहीं है। हार कई बार उसे छूटते हैं, आराम मिलता है तो पहचान नहीं पाते ये सुख मिला है। देखना, जानना, करना, भोगना छूटने से मिला है, कुछ किया नहीं हमने। हमने तो देखना, जानना, करना, भोगना बंद किया और हमको सुख होने लगा। तो सुख है वो कुछ कर रहे थे हम, बाहर सुख खोज रहे थे, जब खोजना बंद कर देते हैं, बाहर सुख पाने का प्रयत्न करें तो बंद कर देते हैं, तो फिर अपने को सहज स्थिति बनती है। उसको स्वसंवेदन कहते हैं, उसको स्वरूप शांति कहते हैं। वो एक अपूर्व आनंद की स्थिति है, वो हमारा स्वरूप है। वो कहीं से लाया नहीं गया, स्वरूप को लाना नहीं पड़ता है। स्वरूप तो बात कारण मिटने पर प्रकट हो जाता है। बस जैसे तैसे हम जो कुछ प्रयत्न कर रहे हैं वो सब मिथ्या प्रयत्न कर रहे हैं। सुख पाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ जानने का, कुछ देखने का, कुछ करने का, कुछ भोगने का, ये सब मार्ग नहीं है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। सुख के लिए वो कहीं स्वभाव नहीं हो तो कुछ करना पड़े, सुख स्वभाव इनका पैदा करना पड़े। और तो स्वभाव है अनादि दिन, स्वभाव करने की बात ही नहीं है। हमें खबर नहीं है, वो बात ख्याल में नहीं आती है कि हम सुख स्वभावी है। सुख ही हमारा स्वरूप है, हम सुख ही है। पांव से मस्तक तक सुख पड़ा ही पड़ा है। बाहर हटे तो सुख व्यक्त हो जाएगा, आवरण हटते ही सुख प्रकट हो जाएगा। आवरण किस बात का है? देखने, जानने, करने, भोगने, जो मैं कर रहे हैं अनादि से, तो सुख पाने का जो यत्न कर रहे हैं, यत्न की जरूरत ही नहीं। सुख हमारा स्वरूप है, एक पता नहीं लग पा रहा कि सुख हमारा स्वरूप है। तो जानना, देखना, करना, भोगना, इसको स्वरूप मान रखा, इनसे सुख होगा। सुख को इन सब की जरूरत नहीं है, सबको बाह्य प्रयत्न की जरूरत नहीं है। और बाह्य प्रयत्न नहीं करते हैं तो फिर सुख व्यक्त हो जाता है। अब सब ये तो प्रयत्न किया ना हमने, प्रयत्न में दृष्टि पलटी है बस। हम बाहर से थक गए हैं, देखना, जानना, करना, भोगना से थक गए हैं और बंद जो छोड़ देते हैं, एक सहज विश्रांति की स्थिति आती है। हम अपने में ही होते हैं, मतलब कोई मतलब सहज एक सुख की स्थिति बनती है। बस उस सुख की स्थिति में ठहराव तभी होता है जब अच्छी तरह बात समझ में आ जाती है। सब अनुभव से आई है। बाहर का सब करके हम थक गए थे, परेशान हो गए थे, तो वो को छोड़ देते हैं। बस फिर ये है कि हम जो हम कर रहे थे वो सब मिथ्या प्रयत्न, अब दोबारा उस काम को नहीं करना। ठगाए ठाकर हो गए हम, तो ठगाए भी ठाकर नहीं होते। खूब थक लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। जो काम कष्ट का था वही काम फिर करते हैं। थक गए फिर वही काम करते हैं, थोड़ा विश्राम पाते हैं, फिर वही काम फिर करने लगते हैं। उस विश्राम की स्थिति को मोक्ष मार्ग नहीं मानते, क्योंकि भीतर में वो भाव प्रबल रहता है कि देखने, जानने से सुख होगा, कुछ करने से सुख होगा, कुछ भोगने से सुख होगा। अनादि से वही बलवान रहा है, देखना, जानना, करना, भोगना बाहर में, तो उससे छूट का आराम मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही काम करने लगते हैं। विश्राम में ठहर नहीं पाते, विश्राम में रुक नहीं पाते, क्योंकि दृष्टि विपरीत बनी रहती है कि कुछ बाहर करने से, देखने, जानने से, भोगने से सुख होगा। अच्छी तरह जब ये निर्धार अनुभव से होता है कि हमने सब करके देख लिया और सुख नहीं मिला, तो जब नहीं करे तब आराम मिला, तो अब कुछ करना ही नहीं है। ये स्थिति बहुत विरलता से आती है, बात अलग है, और तरीका ये है, विधि का विधान, मुख का मार्ग का विधान यही है कि हम बाहर की वृत्तियों से थक जाते हैं और थक करके छोड़ देते हैं। हमको जब छोड़ देते हैं हमको अच्छा लगता है, फिर उस बाह्य प्रवृत्ति को नहीं करते, विश्रांति की स्थिति में रहते हैं। वह विश्रांति की स्थिति ही जीव का स्वरूप है। उसमें नूतन कर्म का बंधन नहीं होता है, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है। ध्यान के अभ्यास में भी हम यही करने का प्रयास करते हैं कि भाई बाहर तो नहीं मिला, बाहर तो सब करके देख लिया, तो अंतर में विचरण करते हैं। पर अंतर में विचरण करते हैं तो भी
ये दृष्टि नहीं पलट पाती है, क्योंकि वो भाव जो पड़ा था हमारे भीतर, देखने, जानने का, करने का, भोगने का, उसके प्रति निंद भाव नहीं आ पाता है, दृष्टि नहीं पलट पाती है, क्योंकि यहाँ भी कुछ न कुछ कर्ता भाव बना रहता है। सहज अपने में अपनी स्थिति बनना अलग बात है, तो कर्ता भाव के रूप उस काम को करते हैं, तो फिर कर्ता भाव करना रह गया शेष, ध्यान करना ही शेष रह गया, स्व करना ही शेष रह गया। जो स्वतः होना था, स्वभाव होना था, जो दृष्टि पलट जाती है और अपने आप अपने सुख में होते हैं, उसके लिए कोई स्वभाव तो अपनी संपत्ति है, उसके लिए क्या करना होता है? स्वभाव को कैसे लाना होता तो प्रयत्न करना पड़े, स्वभाव तुम्हारा स्वरूप ही है, ऐसा बराबर निर्धार हो जाता है कि भैया सुख को कहीं से लाना नहीं है, उसके लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। जैसे बाहर प्रयत्न करते हैं ऐसे कोई भीतर प्रयत्न करना पड़ेगा, सो नहीं है। बस ये तो आ जाता है भाई ज्ञान और क्रिया से, और अपने में होते हैं तो सुख का अनुभव हम कर लेते हैं, तो एक निर्धार हो जाता है इस सुख के लिए कुछ करना, भोगना, जानना नहीं है, तो हमारा स्वरूप ही है। एक निष्क्रिय वृत्ति खड़ी होती है, अपने में स्थिति होती है, स्वरूप में स्थान बनता है, उसी को हम कहते हैं कि हम अपने में आए, अपने में रहें। जो काम सहज हुआ था उसका फिर उपदेश देते हैं कि ऐसा स्वरूप में आ जाओ। तो स्वरूप में आना तो हो गया था, फिर भी हुआ था उसको करने वाले बन जाते हैं। इसी अंशों में वो ठीक भी है, पर सर्वथा ठीक नहीं है। सर्वथा ठीक तो यही है कि हम बाहर जाने से भयभीत हो गए, बाहर जाने को दुख का मार्ग जान लिया, कर्ता भाव में दुख जान लिया, तो हम अपने में रहने लगे। तो डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। बाहर शोरगुल हो रहा है, आप बोलिए, कुछ बोलना चाहे तो। भाई साहब आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, कोई खास बात नहीं है।